Father, in the name of Jesus Christ, Lord, we pray in Jesus' name. पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम As we are about to से हम hear प्रार्थना करते हैं, your word, जैसे हम प्रभु आपका वचन को सुनने जा give रहे us हैं, the understanding from your word. प्रभु आपकी वचन से हमें समझ दे, So our life be transformed. We have better way of living because of your word. ताकि हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए और प्रभु हमारा जीना का तरीका बेहतर बन जाए। Lord, आपकी you महिमा speak के to लिए। each one of us. प्रभु हम सब से हर एक से बात So करें we have the culture of loving and respecting one ताकि another. हमारे पास प्यार करने का सभ्यता हमारे पास रहे। God bless this word in Jesus' name. इस वचन को प्रभु आप आशीषित करो यीशु Everybody मसीह के say, नाम से। Amen. Everybody say, Amen. Amen. To the whole world is celebrating Easter. और आज पूरा संसार जो है प्रभु का पूर्णतान जीवन का जो ईस्टर कहते We हैं don't उसको मना रहे हैं। use that phrase Easter. We will say Resurrection Day. और हम ईस्टर शब्द इस्तेमाल नहीं करते, हम बोलते हैं प्रभु का पूर्णतान जीवन। Today I want to speak to you maybe 20 minutes, the purpose of Christ's resurrection. और 20 मिनट तक मैं शायद प्रचार करूंगा कि क्या वजह है प्रभु का जो पूर्णतान जीवन होने का। Why did Jesus resurrect? और क्यों यीशु मसीह को पूर्णतान जीवन जीवित होना पड़ा? Why Jesus has to die? यीशु मसीह को मरना क्यों पड़ा? Where was the problem? और कहाँ पे समस्या थी? You find the problem in the Genesis chapter 3 verse 15. और वो पहला समस्या हम देखते हैं उत्पत्ति के 3 अध्याय में। Even Jesus created a couple called Adam and Eve. और इस अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु ने एक जोड़ी को रचाया। Why the intention of making Adam and Eve use this couple defeat the devil? और इस जोड़ी को इसीलिए रचा है जिसका नाम आदम और हवा था, इसीलिए उसने रचाया कि शैतान को हरा सके। Before God created human being, God created angelic being. और मनुष्य को रचने से पहले उसने स्वर्गदूतों को रचाया। Amen. आमेन। All the angels in heaven. और स्वर्ग में पूरा स्वर्गदूत है। What is happening in heaven? तो वहाँ पे क्या हो रहा है? Worship. वहाँ पे आराधना हो रही है, Communication with God. परमेश्वर से संबंध। All the angels in God's presence. और सारे स्वर्गदूत परमेश्वर की उपस्थिति में। Angels are very mighty. और जो स्वर्गदूत बहुत ही शक्तिशाली है। One angel can finish the population within no time. और एक स्वर्गदूत पूरा संसार को नाश कर सकता है एक चुटकी भर में। There's one angel who is very talented in singing and in music. लेकिन वहाँ उन सारे स्वर्गदूत में एक स्वर्गदूत था जो बहुत ही गुणवान थे आराधना करने और संगीत में। His name was Lucifer. और उसका नाम जो है लूसीफर है। Very powerful. और बहुत ही सामर्थी, very talented. बहुत ही गुणवान। He was leading the worship in heaven. और स्वर्ग में जो आराधना चला रहा था। How many angels in heaven? कितना है स्वर्गदूत स्वर्ग? Thousands upon thousands. और हजारों के ऊपर हजार। 10,000 times 10,000. और 10,000 गुना 10,000। I mean, no man can count how many was there. जिसका मतलब है कि कोई इंसान उसको गिन नहीं सकती। The Lucifer was leading the worship. और जो ये लूसीफर जो ये स्वर्गदूत था आराधना चला रहा था। Jesus seated on the throne. और प्रभु यीशु मसीह सिंहासन पर बैठे थे। These people are worshiping as we worshipped in the और ये church. सारे जो स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह का गुणगान कर रहा था और बढ़ाई कर रहा था जिस प्रकार हम लोग कर रहे हैं। And the Lucifer saw the glory of Jesus Christ. और जो ये स्वर्गदूत जो आराधना चला रहा था वो परमेश्वर का महिमा को देखा। He just thought. और एक सोच उसके अंदर He आया। did nothing. उसने कुछ गलत नहीं किया, खाली एक Just सोच आया। thought. सिर्फ एक सोच। Action comes after thought comes. और कार्य
सोच आने के बाद में आता है। If you want to be smart, intelligent, you work on your thought process. अगर जो आप बहुत माहिर बनना चाहते हो, अगर सफल पाना चाहते हो, तो आपकी सोच के ऊपर आप काम करें। What is in your mind, body will behave. क्योंकि जो भी आपके मन में होंगे वही आपका शरीर कार्य Devil करेंगे। did not get that opportunity to act on it. और शैतान को जो है या फिर इस स्वर्गदूत को जो मौका नहीं मिला वो कार्य करने के लिए। Only he thought, I want to sit on the chair. जो उसने सोचा था वो कार्य में लगाने के लिए उनको समय नहीं मिला। उसने क्या सोचा कि मैं उस सिंहासन में बैठूंगा। Jesus saw that. और यीशु मसीह ने जान लिया। Cast him out of heaven. और इसीलिए यीशु मसीह ने उसको दंड दिया और स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। 33% of demons followed him. और 33% स्वर्गदूत उसके पीछे चला गया। In the gospel of Jesus Christ, और प्रभु यीशु मसीह की शुभ संदेश when में Jesus go different places to teach and preach, जब प्रभु यीशु मसीह अलग अलग जगह में जाते और प्रचार करते, enemies of God called religious people, और जो परमेश्वर का दुश्मन, जिसका जो धर्म का नायक, enemy religion always want to rob, the glory belongs to God. और धर्म जो है परमेश्वर का महिमा को चुराना चाहते हैं। When Jesus preached, many religious leaders, scholars used to sit. और जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते, बहुत सारे धर्म के नायक उनके सामने आते। They never came to learn, they came to find mistake. और वो सीखने के लिए नहीं आते, बल्कि उनका दोष को ढूंढने के लिए आते। Bible says Jesus saw their thoughts. लेकिन प्रभु यीशु वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनका सोच को जान लिया। Believers supposed to be spiritually intelligent. और विश्वासियों तो एक आत्मा में बुद्धिमान व्यक्ति बनना चाहिए। If you grow in God, easy to understand situations. अगर जो परमेश्वर में बढ़ेंगे तो परिस्थितियों को पहचाना बहुत आसान होगा। Somebody decide instead of growing wisdom, we are growing in the cunning craftiness. और किसी ने कहा कि हम बुद्धि में बढ़ने की बजाय हम जो है चालू चालाकी बनने में You माहिर हो know, रहे हैं। devil always faster और शैतान हमेशा बहुत ही तेजी से काम करते because he हैं, is a liar. क्योंकि वो झूठा है। Jesus speaks slowly, steady because he is the truth. और प्रभु यीशु मसीह धीरे से बोलते हैं और दृढ़ता से बोलते हैं, क्योंकि वो सत्य बोलते हैं। Bible says Jesus saw their thoughts. और वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन सारे धर्म के That नायक mean का सोच को जान Before लिया। manifest into action, Jesus confronted it. और जिसका मतलब है कि कार्य में करने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने उन सोचों को डांटा। Was our God yesterday, today, and tomorrow is the same. क्योंकि हमारा परमेश्वर कल, आज और आने वाले कल वैसे ही है। He could experience, teach people about God. आपको अनुभव करना है और लोगों को सिखाना That's है। why we परमेश्वर all के of बारे में। us must have a desire to grow in knowing more and more of Him. इसीलिए हम सब में एक इच्छा उत्पन्न होना चाहिए कि परमेश्वर को और ज्यादा We जानें। must grow in the image and the likeness of God. हमें प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हमें बढ़ना है। We must have God's spirit and God's nature within us. हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा होना चाहिए, उसका स्वभाव Then we will होना able to चाहिए। access authority and power over the Satan and the demons. तभी सामर्थ्य और अधिकार हम शैतान के ऊपर व्यायाम में लगा सकते हैं। If you don't grow in God's way, अगर जो हम परमेश्वर की राहों में you नहीं can say बढ़ेंगे, devil go, but he will not listen to you. हम कहेंगे शैतान को चला जाओ, लेकिन वो नहीं जाएगा। That's the reason many people's lives are not changing. उसी के कारण बहुत सारे लोगों का जीवन बदल नहीं Why रहे। is not changing? They are not coming into the word of और God. क्यों नहीं बदल रहे? क्योंकि वे लोग परमेश्वर के वचन में नहीं आ रहे हैं। Instead of operating the mind to the word of God, they operate in the worldly standard and principles. और उनके मन को लेकर, वचन को लेकर कार्य में लगाने के बजाय जो है सांसारिक सोचों को, सांसारिक तरीकों को लेकर कार्य करते Then हैं। we never able to fulfill
God's desire. और ऐसे करने से हम परमेश्वर की इच्छाओं को कभी पूरा You नहीं कर know, पाएंगे। God chose me out of love. क्या आप जानते कि परमेश्वर ने आपको प्यार से प्रेम से चुना है? Jesus embraced with His love. और परमेश्वर ने अपने प्रेम से आपको गले लगाया। What is the meaning of embracing? और गले लगाने का मतलब क्या है? You become like Him. आप परमेश्वर के स्वरूप में जैसे बन जाते हैं। That's our vision. और वही हमारा दर्शन। One prayer is not enough. और एक प्रार्थना काफी नहीं है। One worship is not enough. एक आराधना काफी नहीं One है। day, one reading, one scripture is not enough. और एक ही दिन एक ही वचन पढ़ना काफी नहीं We है। have to grow daily. रोज दिन प्रतिदिन हमें बढ़ना है। Daily grow in such a you must understand how the devil operates his kingdom. और दिन प्रतिदिन जब हम बढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि शैतान कैसे अपने राज्य को में काम कर रहे So हैं। the devil is operating his kingdom आज शैतान अपने राज्य में कार्य कर रहे through हैं hate, और नफरत के द्वारा divisiveness, और दरार लाकर and hatredness, और नफरत से wickedness, और क्रूरता से, destroying one another's life, दुष्टताई से और एक दूसरे का जीवन को नाश करते हुए jealousy. और जलन रखते हुए Devil, people they don't like to see any other person coming up in life. और वो लोग नहीं चाहते कि कोई भी जो है परमेश्वर के पीछे आए। It is very effectively operating in the world. और संसार में ये आत्माओं जो बहुत ही शक्तिशाली से कार्य चल Even रहे from the हैं high places, और उच्च स्थान से भी they just control people, oppress them all the time. और लोगों के ऊपर जो है काबू रखते हैं, अधिकार रखते हैं और लोगों को दबाव में रखते When हैं। you live under the oppression, you never see yourself properly. अगर जो आप दबाव में रहेंगे तो खुद को आप सही तरीके से नहीं देख पाएंगे। You only see yourself and experience God's hell when you cry out to God. और आप अपने आप को तभी देख पाएंगे और परमेश्वर को देखकर पुकार पाएंगे। Lakhs of God's people were in Egypt. और बहुत सारे लाखों जो है परमेश्वर के लोग मिस्र देश में था। Egyptian Prime Minister Pharaoh और जो मिस्र देश का जो प्रधानमंत्री जिसका नाम फ़ाराओ and है his officials, और उसका जो अफसर है they were harassing God's people. और परमेश्वर के लोग जो इजरायली लोग के ऊपर दबाव और ताड़नाई दे रहे थे। 10 people job they given to 5 people. और 10 लोग का काम 5 लोग को दिया। They said you must finish it by evening. और वो लोग ने कहा कि शाम तक ये काम पूरा होना चाहिए। Why? He said God's people are prospering. क्यों ऐसा किया? क्योंकि वे लोग ने देखा कि परमेश्वर के लोग तरक्की पा रहे हैं God's people became vibrant. और परमेश्वर के लोग बहुत ही चमकदार And the और बहुत ही ladies were असरदार very बन गए। even the ladies were strong. और इतना कि स्त्रियों भी जो है बहुत ही सामर्थी था। Pharaoh got scared. और जो फिरौन जो था जो मिस्र देश का, Pharaoh वो बहुत डर गया wants to intimidate. और इसीलिए फिरौन ने दबाव He डाला put a taskmasters over them. और वो उनके ऊपर जो है Managers. जो देखरेख करने वाला They रखा come under the deep oppression. और देखरेख करने वाला ने उन लोग के ऊपर दबाव You डाला। know, God इतना जोर always से। gives you freedom. परमेश्वर हमेशा आपको आजादगी देते God हैं। always gives you happiness. परमेश्वर हमेशा आपको जो है खुशहाली देते हैं। Where she is going? Okay. God always gives you freedom. और परमेश्वर आपको आजादगी देते God हैं। always makes you to feel being loved. और परमेश्वर आपको जो प्यार का महसूस देता है, God's अनुभव देता love है। always work against your loneliness. और परमेश्वर का प्रेम आपके अकेलेपन में काम करते हैं। That spirit still ruling the world. और वो आत्मा जो है अभी भी संसार में Even in कार्य कर रहे India, हैं। our people being attacked. हमारे देश में जो है बहुत सारे लोगों को ताड़ना सताव दे रहे हैं। We never promote any violence. हम लोग जो है अन्याय अहिंसा को नहीं बढ़ावा None देते of us went against the nation. और हम में से कोई भी जो है हमारे देश के विरोध करा नहीं Then why देते। are they coming against तो us? हमारे विरोध क्यों आते हैं? They are afraid.
वे लोग डर रहे हैं we may take over this nation. कि हम जो है इस देश के ऊपर जो है हावी हो If जाएंगे। God wants to take India, how long will it take? अगर जो परमेश्वर जो है हमारे भारत देश को लेना चाहते हैं तो कितना समय लगेगा? God is a sovereign creator. और परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। If God wants to finish the humanity, how long will it take? अगर जो परमेश्वर मानव जाति को खत्म करना है उनको कितना टाइम लगेगा? But God maintained patience. लेकिन परमेश्वर ने संयम रखा है That's why God said, you stand with me. और इसीलिए परमेश्वर कह रहा है कि आप मेरे साथ खड़े You रहो love me more than all these things. और ये सारे चीजों से ज्यादा तुम मुझसे प्यार करो, Then I will be grace. तभी मैं आपको अनुग्रह You दूंगा। can go through any situation. आप कोई भी परिस्थिति की से गुजर जाओ I will use you to defeat the और enemy. मैं आपका इस्तेमाल करूंगा शैतान को हराने When the में। people of God was going under the oppression, और जब परमेश्वर के लोग दबाव की दौर से गुजर रहे थे beyond they can bear, और इतना दबाव कि वो लोग सहन नहीं कर पा how रहे they थे lynching people on the road, और जिस प्रकार लोगों को जो है पकड़ के मार रहे हैं, how they lynched our Lord Jesus Christ, जिस प्रकार वे लोगों को कुचला जा रहा है how they lynched our Jesus Christ. और जिस प्रकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमला करके कुचला दिया। Devil is still alive. शैतान अभी भी जिंदा है, One day he will go to his place. लेकिन एक दिन उसका उचित जगह में जाएंगे। That's the reason Jesus is going to come back. उसी के कारण प्रभु यीशु मसीह दोबारा आ रहे हैं। When the people of God under oppression, और जब परमेश्वर के लोग दबाव से they गुजर रहे थे, have no name to call upon. उनके पास कोई नाम नहीं था पुकारने के लिए, That time they remembered God. तभी उन लोग को याद आया परमेश्वर का God heard their cry. और परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुन लिया God raised a man called Moses. और परमेश्वर ने एक इंसान को खड़ा किया जिसका नाम You मूसा know, है। you sit in the wonderful atmosphere. और आप बहुत ही अच्छा वातावरण में बैठे हो, You listen to God, so enjoying your life. आप परमेश्वर का वचन को सुनकर अपना जीवन में आनंदित हो रहे You हो, must understand the truth. लेकिन सत्य को आपको समझना होगा Jesus called you to deliver people from the कि bondage. प्रभु यीशु मसीह ने आपको बुलाया ताकि जो लोग बंधन में उनको आजादी दे सके। Jesus raised up Moses because there are people are crying at the side. और परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया क्योंकि वहां पे लोग जो है पुकार रहा था, रो रहा था। Jesus raised you up because our nation is crying before God in poverty and oppression by the leaders of this nation. और परमेश्वर ने आपको खड़ा किया ताकि जो हमारे देश में बहुत गरीबी लोग हैं, दबाव में लोग हैं, वे लोग रो रहे, वे लोग पुकार रहे परमेश्वर को, उसी के कारण परमेश्वर ने आपको चुना। God called you for a spiritual reason. और परमेश्वर ने आपको आत्मिक कार्य के लिए, कारण के लिए पुकारा है, Not to बुलाया है। live a self-centric way. और सिर्फ आपको मध्यस्थ में रखकर रहने के लिए Always thinking, how can I bless somebody? सिर्फ अपने आप के बारे में सोचने के बारे कि किस प्रकार मैं अपना ख्याल How करूं, can I show God's love to somebody? बल्कि आपको ऐसा सोचना है कि मैं किसका मदद कैसा कर सकता हूँ, How can I कैसे stand? मैं उनको परमेश्वर का प्रेम How can I कर सकूं? stand with them? Somebody's pain, pray for them. और कैसे मैं एक व्यक्ति का दर्द के समय में खड़ा रहकर उनके लिए प्रार्थना कर That's the सकूं। very nature of your call. और ये है आपका बुलावट का जो भावना। We are not belongs to any religion. हम किसी धर्म के नहीं हैं, We belongs to the living God. हम जीवित परमेश्वर के हैं, We have the relationship with Him. हमारा संबंध उसके साथ है। We were not like that in the beginning. We are not like this in the beginning. और शुरुआत से हम ऐसा नहीं था, Jesus came, met with us, began to change us day by day. लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया और दिन प्रतिदिन हमें बदलने God लगा। is changing you to be like a Moses in our और century. परमेश्वर आपको बदल रहा है ताकि आप मूसा की तरह हमारे इस दौर के समय में आप रह सके। The Lucifer and the demons fell from heaven. और जो लूसीफर था, वो जो स्वर्गदूत और बहुत सारे स्वर्गदूत उनके साथ गिर गया। Before they reached into the earth, God confused it. स्वर्ग से गिरते गिरते संसार में आने से पहले परमेश्वर ने संसार में जो They भी था remained गड़बड़ी मचा दिया। In the mid-air. इसीलिए वो सारे स्वर्गदूत हवा में रह You गए। can find in the book of Daniel, Ephesians,
और डैनियल की पुस्तक में आपको ये बात मिलेगा, इफिसियनों की पुस्तक में So आपको ये this बात beautiful मिलेगा। earth became a dark water bowl. और ये पृथ्वी जो था एक अंधकार का जो पानी का जो गोला जैसा बन गया। Genesis chapter 1 verse 1. और वहां पे लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय में। Now God thought of recreating this earth. लेकिन बहुत साल के बाद परमेश्वर ने सोचा कि दोबारा इस धरती को उत्पन्न करे। What was in his mind? उसका मन में क्या था? I will fill this earth with the people. कि मैं इस धरती पर मनुष्य से भर दूंगा। People with the flesh and blood. और ऐसे लोग जिसके पास लहू और मांस, Spiritually weaker than the angels. और जो आत्मा में स्वर्गदूत से कमजोर। But I will put my spirit into this flesh and blood. लेकिन इस मांस और हड्डी में जो है लहू में मैं मेरा आत्मा डाल दूंगा। I will use these weak people defeat the strong demon, the prince, the god of this world. और ये कमजोर लोगों को मैं इस्तेमाल करूंगा उन सारे शैतान को जो सामर्थ्य है पूरा शर्म लाने के That's लिए what Jesus और said. हराने के लिए। I give you authority and power. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अधिकार और सामर्थ्य देता Not हूँ, over the people लोगों के ऊपर नहीं, or the demons and Satan, darkness. बल्कि अंधकार की शक्तियों के ऊपर, उन सारे शैतानी आत्माओं के ऊपर। We cast out demons. हम जो है शैतान को भगाते हैं। Many times the demon comes to us in the night. और बहुत सारे बार जो है शैतान हमारे पास रात को आते हैं It comes in the dream. और स्वप्नों के द्वारा And आता I है। exactly see the spirit. और बिल्कुल वैसा ही मैं देखता हूँ आत्मा को। We have a resident inside. हमारे अंदर घर है, Resident. घर जो कौन रहता है अंदर? कोई रहता है। His name is Jesus. उसका नाम है यीशु। Spontaneously the name comes out. और अपने आप से वो नाम बाहर I आता the है। devil, you have no right. और मैं कहता हूँ शैतान तुमको अधिकार I नहीं belong to Jesus. In the name of Jesus, leave this place. क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह का हूँ और यीशु मसीह के नाम से इस जगह को छोड़कर चले जाओ। He was doing havoc in the lives of the people. और लोगों के जीवन में शैतान बहुत ही जो है उथल पुथल कर रहा था। When we commanded him, he is living. लेकिन जब हम उनको जो हुक्म देते तो वो छोड़कर चले जाते। This was the desire of Jesus Christ by saving you and I. और यही इच्छा था प्रभु यीशु मसीह का, इसीलिए उसने आपको और हमको We use authority and power, cast out demon, set people free from every captivity. और हम अधिकार का इस्तेमाल करते हैं लोगों को शैतान की बंधनों से छुटकारा देने के लिए और उनको जो है बंधन, उन शैतानों को बंधन में बेचने के लिए। Speak to the broken life. You don't have to be like this. You trust in God. God will make it all right. और परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करते टूटे हुए जीवनों को कि जीवन के ऊपर बात करने के लिए कि हम उनको प्रोत्साहन करने के लिए क्या है, तुम्हें ऐसा रहने की जरूरत नहीं क्योंकि यीशु मसीह के पास आपके लिए बेहतर योजनाएं हैं। Now Jesus made a wonderful planet Earth. अभी प्रभु यीशु मसीह ने संसार में बनाने के लिए 5 days. बहुत ही अच्छा योजना In बनाया 5 days he created everything. और 5 दिन में सब कुछ दोबारा रचा दिया। 6th day God made a couple called Adam and और Eve. 6वां दिन जो है प्रभु यीशु मसीह ने एक जोड़ी को बनाया जिसका नाम आदम और हवा है। Devil was in the mid-air. अभी शैतान जो है हवा के बीच में After है। devil being cast out from heaven, और शैतान को स्वर्ग से बाहर निकालने के he बाद became so violent. वो इतना जो है He- इतना हिंसक बन He गया began to hate everything what created. और वो सारे चीज जो परमेश्वर रचाया था उसके प्रति जो है नफरत किया। He knew he will go to hell. और क्योंकि वो जानता है कि उसके लिए एक स्थान किया He गया है wants जिसका to नाम take नरक है। people along with him. और वो कोशिश कर रहा है कि जितना भी लोग हो सके उनके साथ ले जाए नरक। Devil is powerful, और शैतान शक्तिशाली भी है but God is almighty. लेकिन परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। You हालेलुया। belong to the almighty God. और आप वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हैं। Doesn't matter how big the devil may be. और कोई फर्क नहीं कितना महान जो है शैतान हो सकता है। You can defeat him provided if you love Jesus more than anything or everything
of your और life. आप उसको हरा सकता है, लेकिन एक शर्त है कि आपको परमेश्वर से प्यार करना होगा If you love- सबसे ज्यादा। If you love anything more than Jesus, अगर जो सबसे ज्यादा आप प्रभु यीशु मसीह you से प्यार करेंगे, never able to defeat the devil. अगर जो सबसे ज्यादा आप अपने आप से प्यार करेंगे He तो will- शैतान को कभी नहीं हरा पाओगे, He will capture you. और वो आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, हमला कर देंगे। That's not God's plan. और वो परमेश्वर की योजना नहीं है। God's plan, you remain in the word. और परमेश्वर का योजना क्या? परमेश्वर के वचन में रहे। Word of God is a God. God is word of और God. परमेश्वर का वचन स्वयं परमेश्वर है, परमेश्वर ही परमेश्वर का वचन है। When you remain in the word, when the word remains in you, you are powerful over this powerful called person called the devil. जब आप परमेश्वर के वचन में रहेंगे और परमेश्वर का वचन आप में रहेंगे तो आप शैतान से सामर्थ्यशाली बन जाएंगे। After God created Adam and Eve, और जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, verse 15, और 15वां वचन, they disobeyed God. और वे लोग ने परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया। They disobeyed God. वे परमेश्वर का आज्ञा का They उल्लंघन किया exactly went against God. और परमेश्वर के विरोध में गया, They lost authority and power. और उसी के कारण जो अधिकार परमेश्वर ने उनको दिया They वो खो दिया, began to step into the area which God never intended for them. और ऐसे जगह में वे प्रवेश करने लगे जहाँ पे परमेश्वर कभी नहीं चाहता था You कि know, वे when जाएं। you walk away from the word of God, you enter into a kingdom that God is absent. और आप जब परमेश्वर के वचन में समझौता करते हैं, उससे टुकराते हैं, तो आप एक ऐसे वातावरण में प्रवेश करता है That's the reason जहाँ पे परमेश्वर का उपस्थिति नहीं Many होती। believers' life become miserable. उसी के कारण बहुत सारे विश्वासी का जीवन Your बहुत ही तकलीफ में गुजरते Your हैं। protection and blessings only in the word of God. आपका जो सुरक्षा और आपका आशीष परमेश्वर के वचन में है। Then God said to woman, तभी परमेश्वर ने स्त्री से कहा, I will put an enmity between you and the woman. It is a devil and woman. और परमेश्वर कहता है शैतान को कि मैं तुम्हारे बीच और स्त्री के बीच में दुश्मनी करूंगा। Your offspring, what is this? And hers. Bible says between you offspring and woman, और आपकी जो वंश, आपके वंश और स्त्री के वंश के बीच में he will crush your head, you will strike his heel. मैं तुम्हारे वंश और स्त्री के वंश के बीच में दुश्मनी करूंगा, वे तुम्हारा जो है सिर को कुचल देगा और तुम उनके हड्डी को जो दसोगे। What happened on Good Friday? तो शुक्रवार जो गुड फ्राइडे होता है उसमें क्या हुआ था? Devil struck Jesus. और वहां पे शैतान ने जो है प्रभु यीशु मसीह को डसा। The biggest mistake ever committed by the devil. और सबसे बड़ी गलती जो शैतान ने किया, Devil never believed in Jesus. क्योंकि शैतान यीशु मसीह में विश्वास नहीं किया। Jesus told him, I'm a son of God. यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि मैं परमेश्वर का Jesus, पुत्र हूं। if you kill me, third day I will come back again. और यीशु मसीह ने कहा था अगर जो तुम मुझे मार दोगे, Devil- तीसरा दिन मैं फिर से जीवित हो जाऊंगा। Devil is habituated in living in lies. लेकिन शैतान का आदत ही है झूठ में रहना। He never accepts the truth. वो सत्य को कभी स्वीकार नहीं करते। He even tortured Jesus, whichever human we can think of. और जिस भी प्रकार मनुष्य सोच सकता है उस प्रकार का क्रूरता और दुष्टता उनके ऊपर किया। Devil struck Jesus with heel. और शैतान ने जो है यीशु मसीह का एड़ी को डस दिया। And on the third day, लेकिन तीसरे दिन में हुआ, Jesus destroyed the devil completely. प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का सिर को संपूर्ण तरीके से कुचल Jesus दिया। crushed the head of the devil. और प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का सिर को कुचल That's why दिया। when you stand with Jesus, और उसी के कारण जब प्रभु यीशु मसीह का साथ आप देते devil हो cannot touch anything you have around you. तो शैतान आपकी जीवन की इर्द गिर्द में जो भी है ना आपके जीवन को छू God will सकते put the हैं। hedge of protection around you. और परमेश्वर जो है आपके आजू बाजू में सुरक्षा का कवच Because डालेंगे। you have His word inside of you. इसीलिए कि वो आपके अंदर
जो है प्रभु यीशु मसीह का वचन है। So Jesus originally came and died and resurrected. और इसीलिए उसी के कारण प्रभु यीशु मसीह संसार में प्रकट हुआ और हमारे लिए सूली Due पर मरा। to exercise power of the unclean, dirty, filthy और spirits. तीसरे दिन पुनरुत्थान जीवित हुआ ताकि हम जो है अधिकार को शैतान के ऊपर जो है कर सके, Lead people into the holiness of God. और लोगों को जो जाकर बताए और परमेश्वर की पवित्रता में चलाए। When you come in contact with Jesus और Christ, जब हम परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में आते हैं, simply mean God is at work on your life. जिसका मतलब है कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आपके जरिए काम कर रहे When you हैं। trust in Jesus और Christ, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते be हैं, sure in your heart and mind, तो आपके हृदय और आपके मन में यकीन God मान ले। says, I never put you to shame. और परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे सब शर्मिंदगी में नहीं भेजेंगे। Jesus promising with himself. और प्रभु यीशु मसीह स्वयं को लेकर वादा कर रहे हैं। Who is he? सृष्टि का मालिक. और वो कौन है? सृष्टि का मालिक He है। is the creator universe. और पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड का But रचनाकार the है। earth is given to mankind. लेकिन जो संसार मनुष्य को दिया गया Now है। these days scientists are saying और इन दिनों विज्ञान बोल रहे हैं there are so many creatures on the space. कि जो है Space. ब्रह्मांड में जो है बहुत सारे जीव जंतु हैं। But they are not look like जानवर हैं। wonderful and beautiful. लेकिन आपको परमेश्वर ने सुंदर बनाया। They are calling it aliens. लेकिन उन लोगों को लोग एलियन बोलते हैं। Alien हिंदी में क्या बोलता है? विचित्र, स्ट्रेंज मीन्स व्हाट? आप ऐसा नहीं है. स्ट्रेंजर। Huh? Even the people at अनजान। okay, 2026 aliens will come to the earth. और भविष्यवाणी ऐसा है कि इस साल में जो है एलियन लोग संसार में Some आएंगे। say humanity will disappear. और कुछ लोग कहता है कि मानव जाति गायब हो But जाएंगे। we believe in the truth of Jesus लेकिन हम जो Christ. है प्रभु यीशु मसीह के सत्य में विश्वास We करते हैं। believe Jesus is the creator. His word is ultimate and final. और हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह ही रचनाकार है और उसका ही वचन अंतिम है और श्रेष्ठ है। You and I called by God, cast out demon, build the kingdom of और God. परमेश्वर ने आपको बुलाया ताकि आप जो है अधिकार से शैतान के ऊपर हमला करें और हुक्म दे उनको छोड़कर जाने के No लिए। government can change anybody's और life. कोई भी सरकार जो किसी के भी जीवन को बदल They सकता can है give you every month 2,000 rupees. और हर महीना आपको 2000 रुपया दे सकता They है। can give you free ride only for the woman on the bus. और जो है बस में मुफ्त का जो बस दे सकता है। Maybe little electricity free, little water free. और थोड़ा सा पानी मुफ्त में देगा, थोड़ा सा बिजली मुफ्त में देगा। Changing one's life, only God can do it. लेकिन किसी का जीवन का बदलना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कर सकता So है। you make a decision, you want to be settled with the little free benefits, or you want to settle with the Almighty God, live a life eternity, enjoy the best forever from God. और इसीलिए आपको निर्णय करना है कि आप जो सरकार दे रहा है मुफ्त में उसमें आपको लेकर संतुष्ट रहना है या फिर परमेश्वर की तरफ आना है और जो भी सबसे खास है सब कुछ उसने बनाया है आपका हो सकता है। One thing be clear, all of you. आप एक बात साफ साफ जान ले, Unless you don't surrender meaningfully to Jesus और Christ, अर्थ वाली से समर्पण आप जब तक प्रभु यीशु you मसीह को नहीं will करते struggle with your old habits. तो आप जो है अपनी पुरानी आदतों से संघर्ष Your करेंगे life will not have a stability. और आपके जीवन में स्थिरता नहीं He रहेगा runs like a roller coaster. और वो एक दिन ऊपर रहेगा एक दिन नीचे But when आएगा। you put your trust in God, लेकिन जब आप अपना भरोसा when परमेश्वर you पर hear the डालेंगे, word and practice what God जब आप says, परमेश्वर का वचन को सुनकर कार्य में you and लगाएंगे your family like a house built on a solid rock. तो आप और आपका परिवार एक ऐसे मकान जैसा बनाएंगे, घर जैसा बनेगा जैसे कि चट्टान No है। weapons of the Satan whatsoever never succeed against you because Jesus dwelling inside और of you. कोई भी शैतान का कार्य, कोई भी उसका योजना आपके जीवन के ऊपर प्रबल नहीं होगा क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। Jesus
is not a created और God. यीशु मसीह कोई रची हुई चीज No नहीं one है। can create God. कोई भी परमेश्वर को रचा नहीं God is सकते। sovereign. He is a spirit being. परमेश्वर सर्व महान है और वो आत्मा है। But you can experience Him when your heart becomes sincere to Him. और तभी आप अनुभव उसको कर सकता है जब आपका हृदय उनके सामने सच्चा बन जाते हैं। I'm hearing testimonies. और हम लोग जो है गवाही को सुन रहे हैं। Recently in Iran, और हाल ही में ईरान में America is about to bomb office. और अमेरिका जो है वो एक ऑफिस में बॉम्ब लगाने ही He वाला था, left the place few hours before. लेकिन उस जगह को वो व्यक्ति ने तो उस जगह को छोड़कर The चले गए। officer telling the world, gee, I saw Jesus. Jesus spoke to me to leave that place. और उस ऑफिसर ने कहा कि यीशु मसीह को मैंने देखा, मैंने सुना कि उसने कहा कि इस जगह को छोड़कर चले जाओ। How much people act, but the honorary Jesus Himself. लोग कितना भी नकल करे लेकिन मालिक सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हैं। How much people oppress, work against it, but we will remain because one who is in us greater than one is in the world. और कितना भी लोग हमको ताड़नाएं दे, कितना भी सताव दे, कितना भी हमको दबाए, लेकिन हम उन सब में से ऊपर आएंगे क्योंकि जो हमारे अंदर है वो संसार में उससे कहीं ज्यादा महान है। You can experience this God और आप इस परमेश्वर को अनुभव कर सकते when हैं, you're honest with the God in your heart. लेकिन जब आप अपने हृदय में सच्चा बनते परमेश्वर If के you सामने, dishonest with the God's word, लेकिन परमेश्वर के वचन के साथ अगर जो आप you सच्चे नहीं always होंगे remain victim of your old habits. तो आप हमेशा आपकी पुरानी आदतों का Victim of your old habits. शिकार बन जाएंगे। But be clear in your heart and mind, God is holy. लेकिन आपके हृदय में और मन में ये जान ले कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर Every है। act you commit with this body against the holiness of God, it is not from God. हर कार्य जो आप करते परमेश्वर की पवित्रता के विरोध वो परमेश्वर से नहीं है। Always the devil wants to drag you away from God. शैतान इस प्रकार से आपको परमेश्वर की उपस्थिति से घिसट कर He लेके जाना also चाहते wants हैं। to be inside of you. और शैतान भी आपके अंदर बसने का कोशिश करते हैं। To work against what God is building. इसीलिए बसने का कोशिश करता है ताकि आप परमेश्वर जो कर रहा है To उसके work विरोध कर against the सके, peace and love and joy and the prosperity of God's people. ताकि जो आपका इस्तेमाल कर सके परमेश्वर की आनंद खुशी और शांति के खिलाफ में काम करने But के you लिए। are the facilitator of God's favor, God's blessing, God's prosperity. लेकिन आप ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर की आशीष को बुलाते हैं, परमेश्वर की शांति को फैलाते हैं, प्रेम को फैलाते हैं। Jesus' authority and power destroy the works of the devil. और परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है और सामर्थ्य दिया है शैतान के कार्यों को नाश करने के That लिए। is all about resurrection of Jesus और Christ. वही है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान जीवन के बारे में। What is the purpose of resurrection? और क्यों है ये पुनरुत्थान किस लिए है? I may highlight few points और कुछ बातें मैं बताऊंगा because we already running late. क्योंकि हमारे पास समय भी इतना नहीं So है। we learn, we are here as a family, we continuously learn from God's word. और हम यहाँ पे ये हम परिवार है और लगातार हम परमेश्वर से सीखेंगे। First you find Luke chapter 24, 45 to 46. और लूका का 24 में हम देखते हैं 45 to 46। Jesus opened their mind, they could understand the scripture. और प्रभु यीशु मसीह ने लोगों का मन को छूकर उनका मन को खोल दिया ताकि वे लोग समझ पाए And he वचन को। told them, this is what written, the Messiah will suffer, rise from the dead on third day. और उसने लोगों से कहा कि मसीह जो है मारा जाएगा सूली के ऊपर और मर जाएगा और तीसरा दिन पुनरुत्थान जीवित हो जाएगा। Jesus resurrected and fulfilled the scripture written by Isaiah. और प्रभु यीशु मसीह मरकर तीसरे दिन पुनरुत्थान इसीलिए जीवित हुआ
ताकि जो भविष्यवक्ता आइजाया ने बोला था If you read वो पूर्ण हो सके। If you read Isaiah 53, अगर जो यशाया का जो 50:3 अगर जो आप पढ़ते हैं, Isaiah saw Jesus BC 583. और यीशु मसीह का जन्म और पुनरुत्थान होने से पहले बहुत साल पहले जो है उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा था। Who is Isaiah? कौन है ये आइजाया? Just like you. आपके समान। He is a man whom God chosen like he chosen Moses. और एक ऐसे व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने चुना, जिस प्रकार परमेश्वर ने मूसा को चुना था। God chosen them for that generation. और परमेश्वर ने इनको चुना क्योंकि उस पीढ़ी के लिए। God chosen him for this और generation. परमेश्वर ने आपको चुना इस पीढ़ी के लिए, इस You समय के also, when लिए। you go closer and closer to God, God revealed you things no eyes shall see, no mind ever conceive, no ever heard. God revealed Himself to you. अब जैसे आप परमेश्वर की और करीब जाएंगे, परमेश्वर चीजों को आपको दिखाएंगे जिसके की किसी की आंख नहीं देखी, किसकी मन में, किसकी चित्त में नहीं आया है, और किसी ने ये सोचा नहीं। If I say it one word, you will receive the revelation, God revealing Himself to you. अगर जो एक शब्द में बोला हूं तो परमेश्वर ने आपको प्रकट कर दिया। Sometimes reading the scripture, we don't understand anything. कभी-कभी जब वचन पढ़ते तो हमको समझ में नहीं आते। Why some way of life is stuck in. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जीवन रुक गया है। The Holy Scripture is full of scripture in Spirit of God inside. परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का वचन है, आत्मा है उसके अंदर। When you're born again, experience the Holy Spirit authorize you to testify or interpret the scripture for the benefits of many. और जब आप उसको पढ़ते हैं सही हृदय लेकर, तो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देता है, और पवित्र आत्मा वचन का समझ देता We है। have so much to do for God. और हमारे पास बहुत सारे कार्य हैं परमेश्वर के लिए करने God के said, लिए। I will use you for my kingdom and my righteousness. और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता को बढ़ाने के God लिए। is looking at you as a son and a daughter. और परमेश्वर आपको देख रहा है अपना खुद का पुत्र और पुत्री के समान। When you surrender to Jesus more than anything, everything of the world, God began to reveal Himself to you. और जब आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करते अपना जीवन, तो सबसे ज्यादा परमेश्वर अपने आप को आपको प्रकट करेंगे। Your mouth is blessed when you speak the word. और आपका मुख तभी आशीषित होते हैं जब आप वचन को बोलते Every हैं। word is coming from your spirit. हर एक वचन जो आप बोलते हैं आपकी आत्मा से आती When है। you and I become a believer, जब आप और हम विश्वासी बन जाते हैं, the river of life should flow through our mouth. और जीवित झरना जो है हमारे मुंह से बहनी चाहिए। Devil is telling people you are good for nothing, useless. और शैतान आपसे कहेंगे कि आप किसी काम का नहीं है, आप बेकार हो। You telling people God will bless you. लेकिन आप कहते हैं लोगों को कि नहीं, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। God will change your situation. परमेश्वर आपकी परिस्थिति को I बदल mean, देंगे। blind man slowly began to open the eyes. जिसका मतलब है कि अंधे व्यक्ति धीरे धीरे से देख पाते हैं। Our job is to open the eyes of the people. हमारा कर्तव्य है कि लोगों की आंखों को खोल दें। Our job is to open the deaf ear. और हमारा कर्तव्य है कि हम बहरे कानों को खोल दें। Our job is generate the minds, the people for God's glory through God's word. और हमारा कर्तव्य है कि लोगों का मन को सोचने का काबिल बने, परमेश्वर को जानने में और परमेश्वर के कार्य करने में। We are not a bunch of useless people. और हम बेकार लोग नहीं हैं। We are useful to build God's kingdom. और हम परमेश्वर का राज्य को बांधने We are में here काम to वाले tell हैं। the devil there is a God. He will rule and reign over you. और हम यहाँ पे शैतान को कहने के लिए कि एक परमेश्वर है जो आपके ऊपर जो है अधिकार करेंगे। Don't be a cowardly people. और इसीलिए डरपोक लोग ना बने। Coward people never go to heaven. डरपोक लोग कभी स्वर्ग नहीं The जाएंगे। fear
comes from the devil. और डर जो शैतान से आते हैं। God gives you happiness, peace, and joy. और परमेश्वर आपको शांति, खुशी और आनंद देता है। When you have the three things inside, you stand like a lion. और जब तीनों चीज आपके अंदर होंगे तो आप शेर की तरह आप खड़े रहेंगे। Even the devil open his mouth so big, you will not, devil, you cannot swallow me. If you swallow, God will make you vomit me back again. और आप शेर के सामने ऐसा खड़ा रहेंगे और आप शैतान से कहेंगे कि भले ही तुम्हारा मुंह इतना बड़ा है, मुझे निगलने के लिए तुम निगल नहीं पाओगे। अगर जो निगल भी लेंगे, परमेश्वर आपको दोबारा मुझे बाहर फेंकने मजबूर कर देंगे। Chapter 18:33. और लूका का 18 अध्याय हम जाएंगे। Luke 18, that's not in your scripture. Okay, go back to your scripture. Yeah. Luke 18. और उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। Luke 18, 33. 18 और 33। Okay, I want you to read from 31 onwards. और 31 से। फिर उसने 12 को साथ ले जाकर उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लिखी गई हैं वे सब पूरी होंगी, क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वे उससे ठट्ठों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। Who is this अन्य जाति? और ये अन्य जाति यहाँ पे कौन है? These are the people never worshipped God. और ये अन्य जाति कभी भी सच्चा परमेश्वर का आराधना कभी नहीं किया। Whatever you heard today is already prophesied 583 years before Jesus coming into the world. और 585 साल पहले यीशु मसीह का जन्म से पहले ये भविष्यवाणी कर दी चुका It's था। already been decided before the creation of this world. और संसार की रचना से पहले ही ये तय हो चुका था। God is beyond anyone can fully comprehend. और परमेश्वर किसी की सोचने की बहुत ही महान है। God's plan always will prevail, always will succeed. और परमेश्वर का योजना हमेशा जो है रहेगा और हमेशा प्रबल पाएंगे। Jesus told these people, I will come back again. प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि मैं मरकर He दोबारा is जीवित हो the जाऊंगा। first fruit from the dead. और मरे हुओं में से वो पहला जीवित He is the only one फल है। defeated the devil and the death. और वही एक है जो शैतान को और मृत्यु को नष्ट किया। He is the one defeated sin and his sting. और उसी ने जो है पाप को और उस पाप के राजा को Death नष्ट किया। have no power, you and I. और इसीलिए मृत्यु जो है आपके ऊपर और हमारे ऊपर अधिकार नहीं We have रखते। seen people in the north part of India. और हमने देखा है जो हमारे उत्तर भारत में। Recently one pastor was beaten up. और हाल ही में हमारा एक पासवान को इतना बेरहमी से मारा। They thought he is dead. और वे लोग ने समझा कि वो मर They गया। threw him out. और वे लोग ने उनको बाहर फेंक Some दिया। place they made him to eat a cow dung. और किसी स्थान में उन लोगों को गोबर They खिलाया made him to drink urine. और गोमूत्र भी पिलाया They made a chapel garlands on him. और चप्पल का माला पहनाया। But he felt no insult. लेकिन उसको बेइज्जती महसूस नहीं हुआ। He knew that is safe with my master, but they could not conquer my master. और उसने जान लिया था कि मेरे मालिक के साथ भी वैसा ही सलूक किया था, लेकिन वे जयवंत नहीं हो पाया। I am the servant of the same master. और मैं उसी में मालिक का सेवक हूँ। Devil cannot defeat me. इसीलिए शैतान मुझे हरा नहीं पाएंगे। Devil can only take a body. शैतान सिर्फ हमारा शरीर को ले सकता Our है। spirit and soul already is controlled. हमारा जो आत्मा और हमारा मन जो है परमेश्वर के काबू में So है। never be afraid of the threat of the devil. इसलिए शैतान की जो धमकियों से ना डरे। You are the light in the hilltop. अब आप जो है पर्वत के ऊपर एक उजाला की तरह है। You alone is the hope of a nation, India.
और वही हमारा परमेश्वर, ये हमारा देश का एक आशा है। Nobody will come from the far to save India. You need to work for the betterment of this country. और कोई आने वाला नहीं बहुत दूर गांव से, बहुत दूर देश से कि कोई हमारा देश को बदल देगा। हमें हमारा देश को बदलना होगा। So many people live in poverty. इतना सारे करोड़ों लोग जो है गरीबी में रह रहे हैं। Poverty increasing day by day. और दिन प्रतिदिन गरीबी बढ़ रही है। Mother give birth to a malnutrition child. और माँ जो है अस्वस्थ बच्चा को पैदा Mother करता give birth है। to a child, but there's no milk in her breast. और माँ जो है बच्चा को पैदा करता है लेकिन छाती में दूध ही नहीं है। Do you feel anything about तो it? क्या आपको कुछ महसूस होता है? If your heart is not breaking, you better repent. अगर जो आपका हृदय उस ये बात सुनकर टूटता नहीं है तो आपको पश्चाताप When करना होगा। Jesus was suffering, he wept. जब यीशु मसीह ने त्रास और तकलीफ में लोगों को देखा तो When he saw the आंसू बहाए। suffering, he did not wait for them to come to him. He went to them. और जब लोग तकलीफ में था वे इंतजार नहीं किया कि वे लोग उनके पास आए, बल्कि वो खुद उनके पास गया। It is very sad today. Many Christians have a legalistic mindset. लेकिन आज बहुत ही दुख की बात है, बहुत सारे विश्वासी नियमित We तरीके are से busy जीते हैं। in say who right and wrong. और हम बहुत ही व्यस्त है ये देखने के कि कौन सही You कौन know, in गलत that है। bargain, devil took the vision from your heart. और इसी बात के लिए जो शैतान ने जो है हमारा दर्शन चुरा In लिया। that bargain, you lost love for God and the people. और इसी बात की वजह से जो है हमारा प्यार परमेश्वर के लिए ठंडा पड़ गया। Come back to God and repent. इसीलिए हम पश्चाताप करके परमेश्वर के पास दोबारा आए। God wants you to change your heart, not the cloth. परमेश्वर चाहते कि आप अपना हृदय को बदले, ना कि आपका वस्त्र। God wants you to change your heart, not the cloth. और परमेश्वर नहीं चाहते कि आप अपना वस्त्र बदले, You बल्कि should feel like आपके हृदय बदलना Jesus. चाहिए। You must feel like a Jesus, full of compassion, love for the suffering and the needy. और आप भी प्रभु यीशु मसीह के समान बनना चाहिए, पूरा प्रेम से बनना चाहिए आपका हृदय और करुणा से, दया से। That's the reason Jesus resurrected for you. उसी के कारण प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान जीवित हुआ आपके You to लिए, understand and carry his heart and mind to the world. ताकि आप उनको समझ पाए और उनका हृदय, उनका प्रेम को संसार तक ले जाए। Don't say I got heaven, I got घर मिला, काम मिला, पैसे मत बोलो ना। आप ऐसा ना कहो कि मुझे सब कुछ मिल गया, घर मिल गया, नौकरी मिल गया, पैसा मिल गया है। There are people saving, smashed in one missile hit. और वे सारे लोग ईरान में एक बॉम्ब के एक मिसाइल से सब नष्ट हो गया। If you want to boast in Jesus अगर Christ. जो आपको किसी का घमंड करना है तो प्रभु यीशु मसीह में घमंड If you करें। want to boast, tell your testimony to people. I was a crippled man. After I met Jesus, I can walk, I can speak, I can stand. अगर जो आप किसी का गवाही देना चाहते तो अपने आप का गवाही दे। कई लोगों से कि मैं पहला लंगड़ा लूला था लेकिन आज मैं खड़ा रह सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। What is this reason you are living for? और किस कारण से आप जीवित हैं? What is a very one important you can say, this is the reason I'm living for. और कौन सी वो एक बात है जिसको आप कह सकता है कि इसके कारण मैं जी रहा हूँ? Jesus lived to save people from the devil. प्रभु यीशु मसीह जीवित रहा था कि आपको शैतान से बचा सके। He died and resurrected for you and I. और वो आपके लिए मरा और पुनरुत्थान We जीवित हुआ। are the beneficiary of Christ's sufferings. और प्रभु यीशु मसीह का ताड़नाई का लाभ हमको मिला We are है। the beneficiary of Christ's lynching. और प्रभु यीशु मसीह को जो है कुचल जाने से हमको लाभ मिला है। Do we have his heart inside? तो क्या हमारे अंदर उसका हृदय है? Do we have his mind in you? क्या उसका मन आपके पास है? If not, don't you think so you need to repent? तो अगर जो नहीं तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको पश्चाताप करना चाहिए? Jesus resurrected प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान to जीवित हुआ fulfill. This book is a true book. ताकि जो इस पुस्तक को पूरा कर सके, क्योंकि ये पुस्तक सच्चा पुस्तक This book है। cannot change. और ये पुस्तक कभी नहीं This बदलेगा। book is owned by the sovereign God who speaks the truth all the time. और इस पुस्तक का मालिक परमेश्वर सर्वशक्तिमान है जो हर समय सत्य को बोलता है। You believers never trying to change this book. और आप विश्वासियों जो है इस पुस्तक को ना बदले, It will prove to be a liar. वरना आपको झूठा ठहराएगा। Jesus died and resurrected, fulfilled the
scripture written before even Jesus to the human body. और प्रभु यीशु मसीह मरा और पुनरुत्थान जीवित हुआ ताकि आप जीवित रह सके। Second purpose of Christ's resurrection. और दूसरा कारण जिसकी वजह से प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान जीवित हुआ, Forgive our sins. ताकि हमारे पापों को क्षमा कर पाए। Where are you? 1 Corinthians पहला कोरिन्थियों की पुस्तक 15, में 17. 15 अध्याय 17 से लेकर 22 तक। And if Christ has not been raised, और अगर जब मसीह को पुनरुत्थान जीवित नहीं किया, your faith is useless. तो आपका जो विश्वास बेकार है। You are still in your sin. Is that true? जिसका मतलब है अभी भी आप पाप में हो। क्या सत्य है? If you never experienced Christ, the resurrected Christ, अगर जो आपने पुनरुत्थान यीशु को अनुभव नहीं किया, if you go to South American areas, they put a name for children, Jesus. अगर जो हम साउथ अमेरिका में जाते तो वहां पे लोगों ने अपने बच्चों का नाम यीशु डाला One day है। I got a notebook, the name is Jesus Fernandez. और एक दिन मुझे नोटबुक मिला जिसका नाम यीशु फर्नांडिस। This is not a Jesus Fernandez, Jesus Christ. और ये यीशु वो फर्नांडिस नहीं है, यीशु मसीह है। 100% God came in the form of 100% human being. और 100% परमेश्वर 100% मनुष्य बन गया। If you don't know this resurrected Jesus Christ, अगर जो ये मसीह पुनरुत्थान जीवित किया हुआ मसीह नहीं है, your faith became only social pleasing faith. तो आपका विश्वास सिर्फ एक दूसरे को खुश करने के लिए है। Your faith is only good for social service. और आपका जो विश्वास सिर्फ सामाजिक सेवा के लिए But है। Jesus resurrected for you to do spiritual service more than the social. और लेकिन प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान जीवित हुआ ताकि आप आत्मिक कार्य कर सके, ना कि सामाजिक सेवा। If you want to do good social service, अगर जो अच्छा सामाजिक सेवा करना चाहते you हो should be good in loving Jesus. तो आपको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से सबसे ज्यादा प्यार करना Otherwise, we है, can be like a politicians. वरना आप जो है नेतागिरी की तरह बन जाएंगे। Election होने तक. और इलेक्शन जब भी आएंगे ऐसा करके जो हाथ जोड़कर जाएंगे, Election के बाद में आप ऐसा जाना पड़ेगा. और इलेक्शन के बाद आप उनके पीछे ऐसा जाना पड़ेगा। We are not stupid. और हम जो है मूर्ख नहीं है, We must understand the intent of the devil. और हमको समझना है कि शैतान का मकसद You क्या है। are God's children. आप परमेश्वर के बच्चे You should be हैं। smarter than the devil. आपको शैतान से भी होशियार होना चाहिए। बंद करेगा जो प्रभु यीशु मसीह ने सूली में किया। If you don't believe the resurrected Christ, अगर जो आप प्रभु यीशु मसीह जो पुनरुत्थान जीवित किया गया और उस पर विश्वास नहीं करेंगे, evidence is very clear. तो उसका जो सबूत साफ साफ Say ये है, you are still in your sins. उसका चिन्ह ये है कि आप जो है अभी भी पाप में हैं। See the danger here? इतना जो गंभीरता है देखो। If you are living in a sin every day, अगर जो दिन प्रतिदिन आप पाप में जी रहे what हैं, is sin for you? तो पाप आपके लिए क्या है? After knowing what is the truth, still doing opposite. आपके लिए पाप ये है कि ये जानने के बावजूद भी कि ये गलत है, आप फिर As भी the गलत Bible करते says, हैं। people of the world may escape, but the people in the church will not escape. और इसीलिए वचन कहता है कि संसार में जो रहते हैं शायद वो उनको बचाया जाएगा, Because लेकिन जो कलीसिया में उनको कोई बहाना नहीं होगा। Grown up in the church many years by hearing God's word. क्योंकि हम कलीसिया में पैदा और बड़े हुए हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हुए, समझते हुए, Are we still struggling in your sins? लेकिन फिर भी हम अपने पाप में संघर्ष कर रहे हैं। You believe there is a heaven? क्या आपको विश्वास है कि स्वर्ग है? नहीं है क्या? नहीं है। है क्या? If something happened tonight when you are in sins, अगर जो आप पाप में रहते हैं और अगर कुछ रात को हो जाता है तो, because Ezekiel tells us everything what you did good is become nothing for you. और इज़िकियल का पुस्तक हमसे कहता है कि जो भी हमने भला किया है वो हमारे लिए कोई भला नहीं We हुआ, will still go into the hell with that sin in our lives. क्योंकि हमारे अंदर पाप है, इसीलिए हम नर्क में जाएंगे। Heaven is the holy place. क्योंकि स्वर्ग एक पवित्र स्थान है।
full of light. उसमें उजाला ही उजाला This है। kind of light is not required. ये इस प्रकार का लाइट की जरूरत नहीं है। God's glory itself is a light in heaven. और परमेश्वर का महिमा स्वयं जो है ज्योति है स्वर्ग में। Can you just imagine you go into the light with the one basket of darkness? और जरा कल्पना करो कि आप ऐसे उजाला में जा रहे हो और जिसके आपके हाथ में पूरा एक बकेट अंधकार को लेकर जा How रहे हो। dare you can think you will go there? कैसे आप सोच सकते हैं कि अंधकार लेकर आप उजाला में जा I'm सकते not हैं। judging anyone. मैं किसी का न्याय नहीं कर रहा But हूँ, you judge yourself. लेकिन आप स्वयं अपने आप का न्याय If you करें। judge yourself, you will not come under any man's judgment. अगर जो आप अपने आप का न्याय करते तो किसी दूसरे मनुष्य के न्याय You के are a अंदर नहीं child आएंगे। of God. You are enough understanding in your head. When you're wrong, when you're right, you will not by yourself. आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आप स्वयं जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, आप कब सही होता है कब गलत होता है। When you do what is wrong, don't blame anybody. और जब आप गलत करते हो जानकर भी You are तो किसी और के ऊपर दोष ना दे। Purely responsible for the shame people throwing it on you. और बाद में जो शर्म आपको मिलता है आप स्वयं जिम्मेदारी हैं। You are purely responsible for the insult you're receiving it. और जो भी उससे बदनाम होता है आप उसके लिए जिम्मेदारी ठहराए Jesus जाओगे। took it everything for you once and for all on the cross of Calvary. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक ही बार आपका सारा पाप शर्म सूली पर लेकर चले Now गए you थे। should be walking and living under the glory of Jesus और Christ. अभी जो आप जीवन जीना चाहिए वो है महिमामय में जीवन, पवित्रता में जीवन। Let me read one more scripture and close it. और एक और वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। Romans 6 verse 4. रोमियो का 6 अध्याय 4 वचन। We were therefore buried with him through baptism. और इसीलिए बपतिस्मा के द्वारा हम जो है उनके अंतिम संस्कार में गाड़े गए थे। How many of you are baptized? और कितना लोग बपतिस्मा लिया? Some people हाथ नहीं है क्या? Thank you. Put it down. You are a dead person. आप सब लोग मरे हुए हैं। Yesterday we had a pastor's meeting. और कल जो है हमारा पासवानों का सभा था। So we are sitting together, talking, having meal. और हम सारे पासवानों एक साथ बैठे थे और भोजन ले रहे But थे। today after the meeting your fasting is ending. 1 week fasting is ending. और आज दोपहर को घर जाने के बाद अपना जो उपवास है खत्म हो गया है, आप भोजन कर सकते I हैं। hope you did that. Holy week fasting. Praise God. Praise God. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ने 7 दिन का जो उपवास किया है बराबर। I am having a limbu sarbat with them. और मैं भोजन नहीं ले रहा था उनके साथ, पासवानों के साथ मैं नींबू पानी पी I रहा asked, था। how old are you? और मैंने कहा एक Pastor को मांग को पूछा है. एक पासवान को मैंने पूछा कितना उम्र का है? He said so and so age. उसने कहा इतना इतना मेरा उम्र है। But your hair is black. लेकिन तुम्हारा जो बाल बहुत काला है। He said I'm dying every day. उसने कहा कि मैं हर दिन मर रहा हूँ, मैं कलर कर रहा हूँ, डाई। I said I don't die every day. मैंने कहा कि मैं रोज नहीं बाल में I may die only Sunday morning or Saturday night. और शनिवार रात को या सुबह रविवार की सुबह में कलर लगाता हूँ। This dying is different. और यहाँ पे जो डाई है, यहाँ मरना Hello? वो अलग है। This death is from the devil. और ये मृत्यु जो है शैतान से, Wages sin is death. क्योंकि जो पाप का पगार मृत्यु है। We were living in sins, और हम पाप में जी रहे थे enjoying the property of the devil. और शैतान की संपत्ति में मजा ले We रहे were थे। working for his kingdom. Working for his kingdom. Devil's kingdom. और Satan के लिए. हम उसके राज्य के लिए काम कर रहे We थे। never knew there is a God. हम नहीं जानते थे कि वहाँ पे परमेश्वर है। Thank God he is merciful. और धन्यवाद कि परमेश्वर दया He दिखाया sent somebody to your house. और उसने हमारे घर में हमारे पास किसी We को heard the भेजा word of God. और हमने परमेश्वर का वचन को Then we सुना। recognize I'm a sinner. तभी हमने जाना कि हम पापी हैं। My sin
is the reason for my misery. और मेरा ही पाप, मेरी बदनसीबी और दुर्दशा का कारण है। That you said, I want to give up this lifestyle. तभी हमने कहा कि हम ऐसा जीवन नहीं जीना चाहते। What you're enjoying, you said, I want no more. और जो हम पाप का जो जीवन में मजा ले रहा था, हम कह रहे कि हम उसको नहीं चाहिए। The sinful nature inside you died. और इसीलिए हमारा पाप का जो स्वभाव है हमारे अंदर मर गया। उस समय नहीं मरा, कौन बोला अभी? कौन बोला मैं नहीं मरा? ऐसा कोई है क्या इधर? आज शाम को बपतिस्मा करेगा। और एक बार थोड़ा अंदर से, पास्टर में मरा नहीं, तुमको मैं मार डालेगा, कभी तो आते रहो, मार में कीमा बनाएगा, नहीं तो चमड़ी इतना थिक होना पड़ेगा। हेलो, प्रभु का वचन सच्चाई है। आमेन, हालेलुया। God kept us to speak the truth. और परमेश्वर ने हमें रखा था कि हम सत्य को बोल सके। So through the baptism, your sinful death buried. और बपतिस्मा के द्वारा हमारा पाप का स्वभाव जो है हमारे अंदर मर गया। पास्टर पानी में डुबाया था ना? पानी में डुबाया था जो आपको। थोड़ा लो आज का तो काम देखा तो मैं 5 उसको पानी में नमक का पानी पिलाता था उसको मैं। हेलो, I thought he'll be a good person. अब मैंने सोचा कि ये व्यक्ति अच्छा हो He जाएगा will serve the Lord. और परमेश्वर का सेवा करेगा। I brought him immediately. और तुरंत ही मैंने उसको बाहर निकाल दिया। आज का तारीख वो दिन प्रभु मेरे को बोला तो मैं पानी पिलाता था थोड़ा लोग का। रघु, प्रेस लो रघु, आपके लिए नहीं बोल रहे हैं। You understand what you're hearing? क्या आप जो सुन रहे समझ रहे हो? When you came out of the water, you came with the glow, with a new life from God. और जब आप पानी में डुबाया था, पाप की जो स्वभाव को हम गाड़ा, और जब बाहर निकाला तो आप पुनरुत्थान की सामर्थ्य से बाहर आया। Jesus resurrected as a new person. और प्रभु यीशु मसीह जब पुनरुत्थान हुआ तो वो एक नया व्यक्ति के समान Not with the पैदा हुआ। old, not with the old physical body. और जो अपना शरीर से नहीं, He came back with a new spiritual body. और आत्मिक शरीर से वो बाहर निकला। Hello. There are different kinds of machi ka flesh, mutton ka flesh, human ka flesh. Now we received a new life. और अलग अलग प्रकार का जो मांस है, मच्छी का मांस होता है, जानवर का मांस होता है, मनुष्य का मांस As होता you है। see your spiritual अभी appearance. आपको नया जीवन मिल गया। As you see your spiritual appearance. जैसे आप आत्मिक चेहरा को आप देखते हैं, Inside there is a spiritual man inside without physical body. और आपके अंदर जो एक आत्मिक व्यक्ति है जिसका कोई शरीर नहीं है, This body only a shell. और ये जो शरीर सिर्फ एक बर्तन है। Who is inside will work for him. एक कवच की तरह है, जो भी अंदर बसता है उसके लिए आप काम करेंगे। Jesus died and resurrected to give you a brand new life. प्रभु यीशु मसीह मरा और पुनरुत्थान जीवित हुआ ताकि आपको एक नया जीवन दे सके। One word, holy life. और एक शब्द में कहूं तो पवित्र जीवन। Jesus resurrected to see you living a holy और life. प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान जीवित हुआ ताकि देख सके कि आप पवित्र जीवन If you जिए। live in a holy life, what comes out, it brings glory to His name. और अगर जो आप पवित्र जीवन में जी रहे हो तो जो भी आप करेंगे, जो भी बोलेंगे, वो प्रभु यीशु मसीह को महिमा लाएंगे। All those who are repentant and baptized, और जो भी पश्चाताप किया है और बपतिस्मा लिया है, God wants you to be a light in this sinful world. तो परमेश्वर चाहते कि आप ज्योति बने इस पापी संसार में। You shouldn't be attracted to the things of the world. You always should be attracted to life Jesus given you, life with Jesus sustaining inside of you. और आप जो संसारिक
चीजों में, संसारिक तरीकों में आकर्षित नहीं होना है, बल्कि आप परमेश्वर की उजाला में, परमेश्वर के वचन, उसकी सत्य में आकर्षित होना चाहिए। I'm finishing it here. मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। Two purpose I shared with you today. दो कारण मैंने बताया प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान One, जीवित होने का। Jesus resurrected to prove the Bible is the holy book. और सबसे पहला इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान जीवित हुआ, ताकि जो भी लिखा है, जो भी भविष्यवाणी किया है, उसको साबित कर सके वो सत्य है। Jesus resurrected to prove to the demon world, I am the Alpha and the Omega. प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान जीवित हुआ ताकि शैतान को ये साबित कर सके No one, मैं ही no, अल्फा, मैं ही ओमेगा no हूँ। leader, no government, no nation can conquer the name of Jesus Christ. कोई भी नाम नहीं, कोई भी नायक नहीं, कोई भी सरकार नहीं जो मेरे नाम के ऊपर He जयवंत is a प्राप्त कर creator, सके। he is fulfilled on the cross of Calvary. और वही रचनाकार है, वही सबूत दिया कलवरी की क्रूस के He ऊपर। defeated the death completely. वहां पे मृत्यु को हरा दिया उसने। Secondly, Jesus resurrected to give you a brand new life. और दूसरी कारण ये है कि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान इसलिए जीवित हुआ कि आपको नया जीवन दे This सके। brand new life should be a blessing to the suffering. और ये नया जीवन जो है, जो त्रास और तकलीफ में जी रहे हैं, उनको Then- एक आशीष बनना Then चाहिए। we are follower of Jesus Christ. तभी हम प्रभु यीशु मसीह का चेला Shall कहलाएंगे। we stand together? क्या हम खड़े हो सकते I हैं? want you to make a small prayer before God. और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति में I आप do not छोटा know सा प्रार्थना करें। Which part of the message touched you? मैं नहीं जानता कि कौन सा क्षेत्र में परमेश्वर ने आपसे I बात truly किया। believe God is spoken to you. और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आपसे बात की। If God spoke, don't pretend. अगर जो परमेश्वर ने बात किया तो आप दिखावा ना करें। Look to God and say, thank you for speaking to my heart. परमेश्वर की ओर फिरे और कहे, परमेश्वर धन्यवाद मेरे नए जीवन के Thank you, लिए। Lord, you made me understand your word today. धन्यवाद जो वचन आपने मेरे समझ में लाया। Shall we surrender हम समर्पित करें to continue what Jesus is begun? ताकि हम वो करें, वो पूर्ण करें जो परमेश्वर ने शुरुआत किया। Jesus began everything to save people from hell and the devil. प्रभु यीशु मसीह ने जो भी शुरुआत किया ताकि लोगों को छुटकारा दे सके शैतान के हाथों से, Now- नरक से। The Lord is looking at each one of you. अभी परमेश्वर आप हर एक को देख रहे हैं Asked, will you stand for me? और आपसे पूछ रहे कि ये मेरे साथ खड़े Will रहोगे? you stand with me? क्या आप मेरे साथ खड़े रहोगे The bless the suffering people around you. ताकि आप आशीष बन सके उन लोगों के लिए जो आपके इर्द गिर्द में जो तकलीफ और त्रास झेल Will रहे you हैं। be the message to the people of suffering? और जो लोग त्रास और तकलीफ में जी रहे हैं, क्या आप संदेश उन तक पहुंचाओगे? God is calling to make a covenant with you. परमेश्वर आपको बुलाहट दे रहा है ताकि आपके साथ वाचा बना सके। God asks you, will you stand? Let us work together. और परमेश्वर कह रहे, क्या मेरा साथ दोगे? चलो हम मिलकर काम करेंगे। You only speak, my spirit will go and do the work. आप सिर्फ जाओ और बोलने लगो और मेरा आत्मा कार्य करेगा। Will you stand for me? क्या आप मेरे लिए खड़ा रहोगे? If you say yes, you can raise your hands. अगर जो आप हाँ कहते तो अपना हाथों को ऊंचा Don't be उठाएं। ashamed. Don't be ashamed. आप शर्म महसूस ना People करें। can do nothing for you. लोग आपके लिए कुछ भी नहीं But करेंगे, Jesus can do everything for लेकिन you. प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ कर Standing सकते for हैं। Jesus is our dignity. और हमारे जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहना हमारा सौभाग्य It's है our pride in life. और हमारा गर्व है Telling people about Jesus. कि लोगों को परमेश्वर के बारे में बताएं, Bringing the suffering people to Jesus ताकि Christ. कष्ट में जीते हुए लोग प्रभु यीशु मसीह के पास ला What a सकें। wonderful ministry. कितना सुंदर सेवकाएं हैं। Loving Father, in Jesus' name. प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह I के pray नाम each and everyone standing with me in this house. और इस समय मेरे साथ हर एक व्यक्ति जो खड़ा है इस घर में, Lord, this is my prayer for them. प्रभु उनके लिए मेरा प्रार्थना Will है। you lay hands upon them, Jesus? क्या आप अपने हाथों उनके ऊपर रखेंगे प्रभु, Impart your vision into their और lives. आपका दर्शन प्रभु उनके अंदर डाल दे।
Let them begin to care for the people who are suffering. ताकि लोग जो कष्ट में जी रहे हैं उनको ख्याल कर सके। Give them, O God, your heart and mind, Lord. प्रभु आपका मन और आपका हृदय उनको दे। Let everyone live with a spiritual vision from you now. ताकि प्रभु आत्मिक दर्शन लेकर वे चले। Open their heart and mind. प्रभु उनका हृदय उनकी मन को खोल Let them दे। receive your vision. ताकि प्रभु आपका दर्शन को पा Let them सके। receive your mindset. ताकि ये प्रभु आपका मन को प्रभु ग्रहण कर Let सके। them be a blessing to multitude. और प्रभु बहुत हाय के लिए प्रभु आशीष बन As सके। your servant, I bless each one of them. आपका सेवक होने के नाते हर एक को मैं आशीषित God, I bless each one of them. हर एक को मैं आशीषित करता हूँ Let यीशु them मसीह begin के to नाम से। exercise authority and power. ताकि प्रभु ये लोग आपका अधिकार और प्रभु आपका प्रभु सामर्थ का इस्तेमाल करें। Let them be the best in the city और सबसे खास प्रभु व्यक्ति बने शहर में by spreading your gospel. आपका शुभ संदेश को फैलाते हुए। Father, we love you, praise you. पिता हम आपसे प्यार करते हैं आपका स्तुति We give you the करते हैं। glory. सारा महिमा आपको देते In हैं Jesus' प्रभु name. यीशु मसीह के नाम से हम God's प्रार्थना people say, आमेन। God bless you.